जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है आप लोग जो हैं वो माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर बना होगा। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि मैंने माँ काली की पूजा में नियम बताए थे कि माँ काली की भक्ति में कौन से नियम करना चाहिए। तो कुछ बच्चों का प्रश्न आया था कि आपने माँ काली की पूजा में कौन से नियम करे, ऐसा क्या किया कि माँ की कृपा हुई। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लेके आता रहूँ और आपको ऐसी ही जो है वीडियो की अपडेट में देता रहूँ। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ। देखिए, मैं अगर अपने अनुसार बताऊँ तो मैंने इतने ज़्यादा नियम करे नहीं। ठीक है, मेरे से जो माँ खुश होकर आई हैं वो भाव से आई हैं। क्या पता कैसे भाव रहे मेरे, और माँ भगवती मेरे भाव से और खुश होके आई हैं। नियम मैंने करे थे, आगे जाके चालू करे थे नियम जब माँ भगवती कृपा हुई थी। तो आपको बताता हूँ मैंने माँ काली की पूजा में कौन से नियम करे, कौन से व्रत मैंने रखना चालू करे, किस व्रत से मुझे माँ की कृपा प्राप्ति हुई, और कौन सा जो है किस तरीके से मैं जाप करता था, किस तरीके से मैं पाठ करता था। तो आज वही जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं जिससे आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँ। आपका स्वागत है काली माँ का बेटा निहाल में। माँ दक्षिणेश्वरी काली, काली घाट वाली वैष्णो दरबार, निहाल भगत। यहाँ जो है ऑनलाइन अरदास, ऑनलाइन पूछा दी जाती है। जिनको भी करवाना है जो कुछ भी, तो आप मुझे 8269075200 इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं होता इस नंबर पे, आप ओनली मुझे व्हाट्सअप पे ओनली व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग मुझे भेज दें। कॉल में नहीं उठाता हूँ सिक्योरिटी रीजन के कारण से। आप जो है मुझे इस नंबर पे जो है ओनली मैसेज छोड़ दें, वॉइस रिकॉर्डिंग, अपना नाम वगैरह और पूछा की सेवा वगैरह होती है उसको आप फॉलो करके जो है पूछा ले सकते हो, अरदास आप लगवा सकते हो। हर प्रकार की मनोकामना यहाँ दूर होती है। ठीक है, मैंने सबसे पहले जब माँ की पूजा शुरुआत करी थी तो मैं तो नियम नहीं करता था। नियम भी मुझसे माँ ने, भगवती ने ही मुझसे करवाए हैं, आपको इतना मैं आपको बता दूं। और मैंने कम छोटी उम्र से माँ की भक्ति करी थी तो मैं तो नियम करता नहीं था। माँ विदाउट नियम के, सबसे पहले तो माँ विदाउट नियम के ही चलती है। माँ भाव देखती है अपने बच्चे के, और माँ देखती है कि मेरे लिए कितना जो है कर सकता है। माँ इतना देखती है, माँ भाव की भूखी होती है। लेकिन अगर आप नियम नहीं करोगे तो आप तपोगे कैसे? तपोगे नहीं तो आपको सिद्धि नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती, या भगवान की ऊर्जा नहीं मिल सकती, क्योंकि तपस्या के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो आपको भी पता है, तपस्या के बिना जो है कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनिया जो भी हैं वो तपस्या करके गए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले पढ़ा था काली चालीसा, जिससे मुझे सबसे बेनिफिट मिला था और माँ की इतने अच्छे अनुभव मुझे होते थे। जय काली कली मन हरण, महिमा अगम अपार, महेश मर्दिनी काली का देहो अभय अपार। जब मैं स्कूल जाता था मुझे याद है, तब मैं ये पढ़ता था काली चालीसा, और स्कूल के समय में ये पढ़ता था। और तब मुझे माँ की इतनी अच्छी अनुभव होते थे, इतने प्यारे अनुभव होते थे कि माँ भगवती मुझे जो है वो दिखाई देती थी। ठीक है, सपने के दौरान माँ दिखने लग गई थी। दूसरे नंबर पे मैंने विंध्यवासिनी स्तोत्र पढ़ा था, त्रिशूल निशुम्भ शुम्भ मर्दिनीम, ये वाला जो विंध्यवासिनी स्तोत्र था ये मैंने पढ़ा। फिर दुर्गा चालीसा मैंने पढ़ी। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद जो है इन दोनों को मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने जो है सिद्ध कुंजिका पढ़ी। ये देखो आप, हिंदी में पढ़ी मैंने, संस्कृत में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ो इस चीज़ को कि जो आपको समझ में आए। यदि आपको संस्कृत समझ में आती तो आप वो पढ़ो, आपको हिंदी समझ में आती तो आप हिंदी में पढ़ो। ठीक है, तो दो चीज़ें आपकी चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है ना, मैंने जो है सबसे पहला व्रत जो रखा था वो मैंने रखा था 9 शनिवार के माँ काली के व्रत। मुझे आज भी याद है, सबसे पहला मेरा व्रत वही था। 9 शनिवार के माँ काली के व्रत मैंने रखे थे। और पहला व्रत जो है मैंने अंत विधि विधान से नहीं रखा था। मैंने माँ काली के 9 शनिवार के व्रत 3 से 4 बार या 5 बार रख चुका हूँ मैं। इतना मुझे अच्छे लगे थे 9 शनिवार के व्रत, और माँ की आज्ञा से ही शायद मैंने रखे थे।
उस व्रत को करने से मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। 9 शनिवार के व्रत में रखता था, माँ को जो मीठा चढ़ाता था बस मैं ओनली वही खाता था, जो मीठा चढ़ बनता है ना। दिन भर व्रत रहता था, फल वगैरह जो है मेरे चलते थे। और पता नहीं मेरे अंदर की शक्ति कैसे आई, मैंने कभी व्रत रखे नहीं, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैंने जो है माँ काली के 9 शनिवार के व्रत रखे। माँ ने मुझे इतनी शक्ति दी कि दिन में मेरी ओनली फल चलते थे और बिना नमक के मैं खाता था खाना, वो क्या बोलते हैं फरियाल वगैरह जो होता है, क्योंकि मैं छोटा था, मेरी मम्मी दे ही देती थी मुझे। और मेरे जब 9 शनिवार के व्रत चलते थे ना, तो मैं दिन भर माँ की भक्ति में रमा रहता था। उसके बाद जो है मेरे 9 शनिवार के व्रत बहुत लंबे समय तक चले हैं, ठीक है। कम से कम मैंने ना 5 से 3 बार 9 शनिवार के व्रत रखे हैं। कई बार तो मैंने दूसरों के लिए भी व्रत कबूले हैं। अगर मेरे घर में कोई परेशान रहता था या रिश्तेदारों में, तो मैं उनके लिए भी माँ के 9 शनिवार के व्रत कबूलता था और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती थी। बहुत फल दिया है 9 शनिवार के व्रत, उन्हें पता है। 9 शनिवार के व्रत जो है कबूले जाते हैं, मतलब मन्नत करी जाती है। यदि आपकी कोई समस्या है, जो अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो आप माँ से प्रार्थना करो कि माँ मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 9 शनिवार के व्रत रखूँगी, तो आप देखना कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। और 9 शनिवार के व्रत में रखता था, मीठा बनाता था, माँ को वही भोग लगाता था, शाम को मीठे से ही व्रत खोलता था मैं 9 शनिवार का। आखिरी दिन जो है मैं उद्यापन करके जो है मेरा व्रत संपूर्ण हो जाता था। तो मैंने 9 शनिवार के व्रत रखे। उसके बाद मैंने न जाने कैसे जो व्रत रखा है वो रखा है मैंने निर्जला एकादशी का। भीमसेनी एकादशी जिसे बोलते हैं, उसका व्रत मैंने रखा है। और नवरात्रों के भी मैंने व्रत रखे हैं। नवरात्रों को ज़्यादा नहीं रखता था मैं, मेरे को पूजा ज़्यादा करना देती थी। निर्जला एकादशी का व्रत मैंने रखा है। निर्जला एकादशी का मेरा 3 से 4 बार हो गया है। वही व्रत मैं रखता हूँ ओनली, है ना। और उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा कृपा मिली है। और निर्जला एकादशी का व्रत मैंने इसलिए रखा है, मुझसे बचपन में बहुत जानवर वगैरह मर जाते थे, सच सच बात बता रहा हूँ। मुझसे बहुत सारे जानवर मरे कई बार, तो मुझे अब बुरा लगता था। तो मुझे ना ये पता लगा कि निर्जला एकादशी से ना बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। तो जानवर वगैरह जो मर गए हैं मुझसे, है ना, बच्चे होते तो अपन कुछ भी मार देते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक बार व्रत उसके लिए रखा था, तो मैंने उन जानवरों को पुण्य दे दिया था, ठीक है, जो मर गए थे। उसके बाद फिर मैंने 2 से 3 बार जितनी बार व्रत रखे, तो उसमें मैंने ना भगवान की कृपा, ओनली भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति, और कुछ नहीं मांगा। भक्ति इंसान मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही करता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने जो करा, और मैं जाप करने बैठ जाता था। अब मैं जाप के ऊपर आ रहा हूँ, ध्यान से आप सुनना। तो मेरा जॉब इतना भयंकर चलता था, 3-3 4-4 घंटे तक मैं माँ की भक्ति में रमा रहता था। मेरे घर वाले मुझे उठाने आते थे, ध्यान लगाता था तो मैं सो ही जाता था, पता है आप लोगों को। और ध्यान के दौरान भी मुझे कई चीज़ें बहुत दिखी हैं, इतनी चीज़ें दिखी हैं ना, माँ के लोग दिखे, माँ के चरण दिखे, माँ का मुँह दिखा है, माँ के हाथ दिखे। मैं ध्यान में रम जाता था। 2 से 3 घंटे में लगातार पूजा चलती थी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी पूजा पाठ कम नहीं करता था। मेरी बिल्कुल नियम से पूजा पाठ चलती थी, इधर से उधर मेरी पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होती थी। इतनी कठोर मेरी पूजा चलती थी ना कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मेरी कम हो गई है, फिर भी दरबार लगा है जब से ऐसा हो गया है। लेकिन मेरी पूजा इतनी कठोर, इतनी सख्त थी ना कि मैं रम गया था। मेरे को नशा था पूजा का। एक बच्चों को जिद होती है ना कि नहीं, इंसान को वो होता है। मुझे पूजा की इतनी वो थी कि मैं उठता ही नहीं था। कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे पूजा में लग जाते थे। और जाप में करने बैठता था। जाप के वक्त बाप रे, इतनी ऊर्जा महसूस होती थी, इतनी ऊर्जा महसूस होती थी। क्योंकि आप लोगों को पता है, इतना बड़ा मंदिर मेरे पहले था नहीं। एक बेडरूम में मेरा एक मंदिर था, लकड़ी का रूम, लकड़ी का मंदिर था। उसमें मैंने माँ रखी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुरानी जो दरबार की संगत है, जो दरबार की सेवा करते हैं, उन लोगों को पता है कि मेरा कितना पुराना मंदिर था। तो मैं एकदम रम जाता था। अगर मैं ऐसे ध्यान में बैठा हूँ तो मैं ध्यान में सो जाता था, कई बार तो पीछे हो जाता था। तो मेरा 1-1 2-2 घंटा जो है ध्यान लगता था। और जाप मेरा बहुत लगातार चलता था। मेरे भोग नियम से माँ को शनिवार मंगलवार को देता ही था। अभी तो डेली दे रहा हूँ भोग, लेकिन शनिवार के दिन मेरी स्पेशल पूजा चलती थी। शनिवार मंगलवार के दिन जो है मैं डेली पूजा करता था। और इतनी अच्छी पूजा मैं माँ की करता था जितनी अच्छी मुझे आती थी। और श्रृंगार तो आप लोगों को पता ही है, मैं माँ का श्रृंगार करने में कितना एक्सपर्ट था। मेरे को श्रृंगार करने का माँ का बहुत शौक था।
और माँ मुझसे श्रृंगार लेती भी थी, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार माँ लेती थी। और साड़ी वगैरह माँ मुझसे बहुत प्यारी प्यारी पहनती थी। तो ये मेरा चलता था। तो इतने ही मेरे नियम रहे हैं, और भी मेरी कुछ कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। माँ को मैंने ना भाव से बनाया है, लेकिन पूजा में जो है नियम तपस्या करना भी बहुत ज़रूरी होती है ना, ये बात तो आपको भी पता है। और माँ भगवती की कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, माँ की इतनी कृपा मुझे मिली है, और उम्मीद है आप लोग जो हैं खुश होंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद बना होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँगा। जय माता दी, हर हर महादेव। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। अब आप लोग भी जो है माँ की भक्ति करें, ठीक है, और माँ भगवती महाकाली का कृपा आप पर बनी रहे। तो ये मेरे नियम रहते थे, इस प्रकार से मैं माँ की भक्ति करता था। और आप लोग भी जो है माँ की भक्ति करो, भाव से करो। मुझसे जो नियम माँ ने करवाए मैंने वो ही नियम करे हैं, और माँ भगवती जो है ऐसे ही अपने बच्चों पे कृपा कर देती है। माँ काली बहुत दयालु है। जय माता दी, हर हर महादेव।